जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे छोटे बच्चे के बारे में कि उनकी पहली गर्मी में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो छोटे बच्चे की जो पहली गर्मी होती है वो बहुत खास होती है। कैसे खास होती है? पहली गर्मी और पहली सर्दी उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना होता है क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं और जब वो गर्भाशय से बाहर आते हैं तो उनकी पहली गर्मी होती है। उनकी बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर आपने थोड़ी सी भी गर्मी ज़्यादा कर दी या फिर ज़्यादा उन्हें लू वगैरह में ले गए तो वो उस चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें डायरिया हो जाता है, यानी कि उन्हें दस्त लग जाती है, उल्टी लग जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ऐसे कई सिम्टम्स बच्चों के साथ होते आए हैं। तो इन चीज़ों में जो गर्मी होती है इनमें हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना। अब ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ कूलर के आगे सुला दिया या फिर आपने एसी के आगे सुला दिया, ऐसे भी नहीं करना है। इन्हें आपको नॉर्मल में सुनाना है। जैसे आपको कूलर के आगे नहीं सुनाना है, आप आगे हो गए फिर बच्चे को सुला दे, या फिर एसी से आप कमरा पहले ठंडा कर ले उस नॉर्मल में आप सुलाएं, उसके सामने ना सुलाएं। इससे क्या होता है, उन्हें फिर सर्दी और गर्मी यानी कि सख्त गर्म लग जाएगी और उसके बाद उन्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में, घरेलू भाषा में समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कि हर एक को ये बात समझ आ जाए। क्योंकि पहले के जो बड़ी दादी नानियां हुआ करती थी घर में या फिर सास वगैरह हुआ करती थी तो वो संभाल लिया करती थी। आजकल ज्यादातर एकल फैमिली है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। गर्मी में नहीं लेके जाना तो बच्चे को ठंड के अंदर एसी के सामने सुला देते हैं या फिर कूलर के सामने सुला देते हैं। तो उससे भी जो है बच्चे को फिर सख्त गर्म जब वो हो जाती है ना, फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल है। कभी आपने देखा है कि आप गर्मी से आते हैं और फिर पानी पी ले तो आपको सद गर्म हो जाती है, नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, फिर आपको संभलना कितना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे ही बच्चे को फिर ठंड वो लग जाती है, फिर आप ना तो उसको गर्मी में सुला सकते और ना ही फिर उसे जो है एसी के साथ सुला सकते। ऐसी हालात हो जाती है। ये रही बात कि आपको कैसे सुलाना है। ठीक है, अब आपको आ गया कि उन्हें आपको सीधे एसी के सामने भी नहीं सुलाना है और सीधे कूलर के सामने भी नहीं सुलाना, नॉर्मल सुलाना है। एसी आपको ये नहीं कह रही कि उनको मत चलाओ, आप कमरा पहले ठंडा कर ले, उसके बाद आप जैसे पंखे में नॉर्मल सोते हैं ऐसे चला ले, सामने ना सुलाए। ठीक है। उसके बाद जब कभी भी आप एसी से बाहर जा रहे हो तो बच्चे को सीधा ये नहीं कि एसी से आपने बाहर लेके गई तो बाहर लू है, गर्मी है, उससे भी जो है बच्चे की कनपट्टी पे लू लग जाती है। कनपट्टी जो कान का आसपास होता है ना, कान से, नाक से और आंख से, पैरों से, सबसे जो है उनको बहुत जल्दी लग जाती है। ये नहीं कि अब जितने टाइम में हमें लगती है उतने टाइम में उनको लगेगी, ऐसे नहीं है, उनको बहुत जल्दी लग जाती है। 1 सेकंड लगती है उन लोगों को लगने में। तो इसलिए आप कभी भी एसी से बाहर निकाले तो बच्चों को ये एसी से सीधा लू के अंदर जा रहे हैं या फिर बाहर कहीं आपको जाना है तो सीधा सीधा ना निकाले, उन्हें ढक ले पहले अच्छे से। बच्चे को टॉवल में या फिर कोई मोटे कपड़े में या फिर बिल्कुल अच्छे से सूती कपड़े में आप उसे लपेट ले। अच्छे से लपेट लेंगे तो उनको कहीं से भी फिर सर्दी जो है, लू जो है नहीं लगेगी और वो आप आराम से उन्हें लेके जा सकती हैं। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। जब आप 1-2 बार करेंगी तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको अलग से नहीं लगेगा। अभी आपको ऐसे लगता होगा कि अब मैं कैसे करूंगी, ये काम भी मैं कैसे करूंगी। इन चीजों का जो है ध्यान रखना आ जाएगा। फिर आप 1-2 बार करेंगी ना तो आपको ये चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको ध्यान रहेगा कि नहीं बच्चे को ऐसे नहीं लेके जाना है, अभी ऐसे नहीं करना है आप। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनको कैसे गर्मी लग जाएगी। आप कहीं भी नहीं लेके जा रहे, आप खुद तो ले रहे हैं ना, आप खुद को भी सदगर्म से बचाएंगी। जब तक आपका बच्चा 6 महीना तक आपका दूध पीता है ना, तब तक आपको भी अपने आप को गर्मी से और लू से बचाना है। आपको सदगर्म लग गई तो बच्चे को भी सदगर्म लग गई, आपको गर्मी लग गई तो बच्चे को भी गर्मी लगी। फिर आप कैसे संभालेंगे? आप खुद भी नहीं संभलेंगी, बच्चे को भी नहीं संभाल सकती। आप कहेंगी कैसे? देखिए, सबसे पहले जब आपको लू लग, जैसे आप गर्मी में कहीं गई और आपको गर्मी लग गई तो जब आप गर्मी से आप आई, अंदर से बाहर से आई हैं आप गर्मी से, और आपने आकर के बच्चे को दूध पिला दिया, ये दूध जो है बच्चे को गर्म कर जाएगा। क्योंकि आप जब भी आए ना, गर्मी से आए, तो अपना दूध थोड़ा सा पहले निकाल करके बाहर छिड़क दे।
पहला जो थोड़ा सा दूध होता है वो गर्म हो जाता है, जब आप आते हैं ना कहीं से बाहर से, वो गर्म हो जाता है। इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ, जैसे आपकी माएँ, सासुएं, दादियाँ इस तरह से समझाती है ना, वो घरेलू भाषा ही मैं आपके साथ प्रयोग कर रही हूँ। दूध को आप थोड़ा सा छिड़क करके निकाल दें, तो इससे क्या होगा, गर्म दूध बाहर निकल जाएगा और आपके बच्चे को आप पिलाएंगे ना, उसे कुछ भी नहीं होगा। आपने ठंडा पानी पी लिया, लेकिन जब दूध पिला रही है, एनी टाइम आपको ध्यान रखना है कि मैं अभी कहाँ से आई हूँ, क्या करके आई हूँ, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है। इस चीज का आप जब ध्यान रखेंगे ना, छोटी छोटी बातों का, तो ये आपका बच्चा जो है बहुत अच्छे से बना जाएगा और आपको कोई घबराहट नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी। जब सदगर्म हो जाती है तो डॉक्टर भी अपनी दवाई दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, वो छोटी मोटी कुछ और चीजें दे देते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा बच्चे को फिर नुकसान हो जाता है, आपको भी तकलीफ होती है। तो जब छोटी सी बात का आप ध्यान रख लेंगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चा एकदम आपका परफेक्ट जो है बड़ा हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कब तक इन बच्चों का ध्यान रखना है? 7 से 8 महीने तक के बच्चों को आपको पूरा ध्यान रखना है इस चीज का। पहली गर्मी और पहली सर्दी, इन चीज में बच्चों का, और ये अभी पहली गर्मी आई है, बहुत लू चलने लग गई है, तो बच्चे का खास ध्यान रखना है। आपने कहीं जा रहे हैं, कैप लगा लें या फिर उन्हें ढक लें। सुबह 10 बजे से पहले आपको जहां जाना है चली जाएं, जैसे कई बार इंजेक्शन वगैरह लेके भी जाना होता है, और फिर उसके बाद जो है घर में आ जाएं। उसके बाद आप ना ही जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा लू हो रही है, तो बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है। पानी आप पिलाएं। अब समझ लें कि पानी आपको, जैसे आपको ठंडा पी लेते हैं, तो बच्चे को ठंडा नहीं पिलाना है, एकदम से ठंडा पानी नहीं पिलाना है उसे नॉर्मल सा पानी पिलाना है। जैसे उंगली लगाए तो आपको ठंडा ठंडा सा लगे, बस ज्यादा ठंडा नहीं, बस थोड़ा सा गर्म से थोड़ा सा ठंडा, इतना सा हो। जैसे हम गुनगुना कहते हैं ना, ऐसे गुनगुना ठंडा ठंडा सा पानी हो, ऐसे ठंडे में हल्का सा नमक डाल दे, हल्की सी चीनी डाल दे, और उसे आप 2-4 चम्मच पिलाती रही थोड़ी थोड़ी देर में। थोड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा है तो थोड़ा सा गिलासी में छोटी सी डाल के दे दे। तो इससे क्या होगा, उनको जो है पानी की कमी उनकी पूर्ति हो जाएगी, उनके पानी मिलता रहेगा उन्हें भी। वो बोलेंगे तो है नहीं कि मुझे प्यास लग रही है, आप थोड़ी थोड़ी देर में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि इसको क्या देना है। मैं आपको छोटे बच्चे का आहार ऐसा बताऊंगी जिससे आपको सेरेलैक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा आहार बताऊंगी कि आप देखेंगे आपका बच्चा इतना अच्छा तरोताजा हो जाएगा। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मेरा बच्चा कमजोर है, फिर आप देखेंगे आपका बच्चा कितना हुश-फूट और कितनी जल्दी चलने लगता है, कितनी जल्दी बैठने लगता है। सारा प्रोटीन उनके अंदर आ जाएगा। जो हम रोटी खाते हैं ना, उसी का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आप देखते रहिए मेरी वीडियो को। अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसको ये जरूरत पड़ जाए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।